ओम शांति। एक दिन शुरू हुई थी और आज संपन्न होने पर है। आज भट्टी संपन्न होने वाली है ना। इन 2 दिनों में 3 दिनों में जो भी कुछ चला, बाबा के मीठे मीठे रत्नों ने स्वीकार किया। हमारी आदरणीय बीना बहन कह रही थी, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बताऊं किस सेंस में? मैंने भी महसूस किया, जो कुछ करने खड़े होते हैं उसको करके रहते हैं। 24 आवर्स भी लगते हैं तो भी लगे रहते हैं, बट नो रिएक्ट। कभी भी हाँ जी के सिवाय रिएक्ट नहीं करते। और मैं भी देख रही हूँ। आप सबको बहुत 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 बधाई, कांग्रेचुलेशन। क्योंकि दुनिया में नाम उसी का हुआ है जिसने एक्शन तो किया लेकिन रिएक्शन नहीं दिया। श्री कृष्ण को दुनिया क्यों मानती है? नटवर थे, हाँ, उन्होंने एक्शन किया बट नो रिएक्शन। और आप सब तो श्री कृष्ण की दुनिया में जाने वाले हो ना, तो निश्चित है कि एक एक अपने आप में 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बाबा के अनमोल रतन, बहुत अनमोल रतन। बाबा ने यूं ही नहीं चुना है, इस पूरे तमिलनाडु जोन के आधार स्तंभ हो, पिलर हो, फाउंडेशन स्टोन हो। आज अगर जब तमिलनाडु की चर्चा की जाती है तो वो इंडिया के फैले हुए नक्शे पे उन रेखाओं की चर्चा नहीं होती कि भाई ये तमिलनाडु है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले बुद्धिमान, चतुर, समझदार, गतिशील, लक्ष्य युक्त आत्माओं की चर्चा होती है। जब भी कभी तमिलनाडु की चर्चा होती है तो उनकी चर्चा होती है। और मधुबन में तो वैसे ही देखने को मिलता है, अक्सर करके ईस्टर्न जोन के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना के रखा है। पहले भी कई जोन के साथ सेवाएं दी हैं आपने। संगठन में वही चल सकता है जिसमें विनम्रता होती है। हाँ, संस्कृत में कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। हम किसी से कुछ लें या कुछ दें, विनय उसका प्लेटफॉर्म होता है। आप सबको बाबा बहुत श्रृंगारता है। हीरा जब बनता है ना, तो आपने देखा होगा कि मटेरियल जब रॉ मटेरियल के रूप में होता है हीरे का, तो बड़ा बदरंग सा होता है। उसको एक सिकंजा होता है 3 इस तरह का आंकड़ा, उसमें फंसाते हैं और फिर उसको 54 पहलू, जो चमक देखते हैं ना, शाइनिंग पॉलिश की होती है, लेकिन तराशा जाता है। और 1-2 नहीं, 54 तरीके से तराशा जाता है। 54 पहलू होते हैं उसके। विचार करना आप, ये 54 पहलू बाबा हमारे अंदर भी तराश तराश के बनाता है। बहुत मेहनत करता है बाबा। 64 कलाएं सिखाता है, 64 विद्याएं सिखाता है। कलाएं 16 तो विद्याएं 64। एक दिन मैं भी बड़े चिंतन में थी, बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा कि आखिर ये 64 क्या है, क्यों 64 विद्याओं की बात होती है। आज के ज़माने में
जिसने एमए कर लिया, 16 क्लास पढ़ ली, हो गया, एमए की डिग्री मिल गई, मास्टर ऑफ आर्ट हो गया। लेकिन 64 क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने ये 64 क्या है? नहीं, कभी चिंतन नहीं किया 64 विद्याओं के बारे में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 बातें हमारे ग्रंथों में हैं, है ना? किसी भी मानव जीवन के लिए ये 4 आवश्यक अंग हैं, या यूं कह लीजिए सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के 4 मूल्यवान विषय हैं। और इन सब विषयों में अगर 16 क्लास पढ़े आपने तो 64 हो गए ना, कि नहीं हुए? ये है 64 विद्याएं। माना आपको एक एक विषय में अपने आप को प्रवीण करना, पारंगत करना, या इंग्लिश में कहते हैं तो एक्सपर्ट करना। एमए कर लेना तो धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में, हम कहेंगे ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, है ना? हमारे यहाँ के सब्जेक्ट 4 हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और चारों सब्जेक्ट में जब हम एमए कर लेंगे तो हम भी 64 विद्याओं के मालिक हो जाएंगे ना? अभी यहाँ भट्टी में हो जाएंगे ना? पक्का? बाबा ने आप सबको बहुत सुंदर ढंग से तराशा है, और आपने भी संकल्प किया है कि हमारे सिवा है कौन। हमको तो बहुत नाज है, हम समझते हैं आपको भी होना चाहिए कि भगवान के इतने बड़े विश्व कल्याण के कार्य में हमारी उंगली लगी है। अरे उठा लेता गोवर्धन अकेले ना, नहीं उठ सकता। हो जाता विश्व कल्याण अकेले, नहीं हो सकता। परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, मगर हम विश्व वालों के सहयोग से, है ना? ऐसा तमिलनाडु वाले सहयोग नहीं करें विश्व कल्याणकारी हो जाएगा? अरे विश्व में ही तो तमिलनाडु है, सोचने की बात है। तो हम सबका कोऑपरेशन, हम सबकी उंगली, हम सबका विश्व कल्याणकारी होना, तब तो परमपिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी होगा। मैं उस दिन सुना रही थी ना दादी वाली बात, कि दादी ने कहा, बाबा ने कहा इसलिए मैं चली गई, इसलिए साक्षात्कार हुआ। एक बात रह गई थी सुनाने में, कि दादी ने यह भी कहा था कि वो त्रिकालदर्शी, आज जब मुरली सुन रही थी तो याद आया कि उस त्रिकालदर्शी ने मेरी जन्म कुंडली देखकर मुझे ये बैच लगाने के लिए बोला है। वो मुझे ये बैच दे रहा है और मैं अपना कंधा पीछे कर लूं कि बाबा ये बैच मैं नहीं संभाल पाऊंगी। बोला इसका मतलब समझते हो कि उस दुनिया के पारखी की परख शक्ति को चैलेंज करना। बोला मेरी क्या हस्ती है जो मैं चैलेंज करती, अगर उसने मुझ पर भरोसा रखा है तो जरूर कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो देखा होगा बाबा ने हम बच्चों में। तो आप एक एक रत्नों को बाबा ने जो चुना है कुछ तो देखा होगा। अरे हम नहीं तो कोई और भी नहीं, ये भी पक्का कर लो। हमसे ही होने हैं बाबा के सारे कार्य, हमने ही उंगली लगानी है, हमको ही बाबा ने चुना है। हम ही वो आत्माएं हैं जो कोटों में कोई और कोई में कोई है। तो 64 विद्याओं में भी हमने ही पुरुषार्थ करके एमए करना है। मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री हमने लेनी है, पास विद ऑनर बनना है, हमने बनना है। अपने जीवन को 54 पहलू में तराशना है तो हमने तराशना है। हमारी दीदियां कम मेहनत नहीं करती हैं। आप सोचिए जरा सा, अमृत बेले से उठ करके आज बाप दादा से मिलन करा रही थी। हम तो लेट आए, वो मिलन यहाँ करा रही थी, समय से आ गई थी। आपको पहले से 3 बार कल दिन भर में सूचना दी होगी आना है।
आप भी बहुत समय से आ गए थे, लेकिन कुछ महसूस हुआ? किस किसने बिल्कुल दिल से सच्चा सच्चा मिलन मनाया? वो हाथ उठाना। किस किसने मिलन मनाया? वाह, अच्छा हाथ नीचे कर लो। जिन्होंने नहीं मिलन मनाया वो हाथ उठाओ। इसका मतलब सबने मनाया, लेकिन हाथ कुछ कम उठे थे। समझना बात को, कोई बहुत टफ काम नहीं है। थोड़ा अंदर जरूर जाना पड़ता है मिलन मनाने के लिए, अंतर्मुखी होना पड़ता है। हम जितना अपने अंदर गहराई में उतरते जाते हैं उतना ही मिलन मनाने में सक्षम होते हैं। और अगर हम अंदर नहीं उतरे तो मज़ा नहीं आता। वो क्या तमाशा किया, वो फोटो लगा दिए, बैठ जाओ, ये कर लो, दृष्टि, अरे ऐसे तो रोज होता है। एनीवे, हवा में उड़ा दिया चुटकी बजा के, कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने उन्हीं पलों को जीवन में संजो लिया और किसी ने उसे चुटकी बजा के उड़ा दिया। बहुत गहराई में मेरी बात दिल पे नहीं ले लेना, लेकिन चिंतन जरूर करना। पिक्चर देखी होगी आप सब ने, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने पिक्चर ना देखी हो। और पिक्चर देखते समय 3 घंटे के दरमियान कोई बहुत प्रेम प्रसंग, कोई बहुत करुण प्रसंग, कोई मारधाड़ वाला प्रसंग आपके मन को टच करता है। आपकी आंखों से कब पानी गिरने लगा आपको एहसास नहीं होता। आपको याद होगा जीवन में, याद करो कोई ऐसी पिक्चर कि 3 घंटे के बाद जब निकले तो आंखें पोंछते हुए निकले। अरे आपको तो कुछ भी नहीं हुआ ना, वो तो पर्दे पे हो रहा था। हाँ, कभी कभी निकलते हैं तो अरे मुझे मिल जाता तो मैं बताता उसको, अरे क्या हुआ, स्टोरी थी वो तो पर्दे पे, इधर तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम उस दृश्य के साथ जनरलाइज हो जाते, हमारा जुड़ाव हो जाता है, मन उस कहानी के साथ साथ बहने लगता है और वो भावनाएं हम अनुभव करते हैं ना। भाई लोग कभी रोते नहीं हैं, बहुत कम, रेयर। लेकिन कभी कभी जब वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं और वो जो 4 बूंद आंसू गिर जाते हैं, जब निकलते हैं तो महसूस करते हैं कुछ हल्के हो गए। दुख दूसरे का फील हमने किया, हम हल्के हो गए या द्रवित हो गए। तो मैं कहना ये चाहती हूं कि बाबा के सामने जब बैठे हम कितना अपने आप को बाबा के साथ जोड़ पाने में सक्षम हुए, जनरलाइज हुए, गहराई में गए। और जब गहराई में उतर जाते हैं तो उसकी निशानी बता दूं, यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी बोलने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और ये लगता है कि एकांत में, बिल्कुल शांति में कहीं और बैठे। कई बार ये लगता है क्यों जल्दी खत्म हो गया, थोड़ी देर और चलता है, जल्दी उठा दिया, थोड़ी देर और बैठने देते। लेकिन ये अनुभव वही करते हैं जो थोड़ा गहराई में उतरते हैं। और जो नहीं उतरते वो इधर से निकले बाहर, वो बाई प्रेशर चुप थे, जल्दी बोले वहाँ क्या हो रहा था, कुछ शेयर करें किसी के साथ। तो इसका मतलब ऊपर ही ऊपर तैर गए। तैराक 2 तरह के होते हैं ना, एक ऊपर से तैरते हैं, एक
अंदर ही अंदर डुबकी लगाते हैं, इधर लगाई उधर निकले। हम किस तरह से तैर रहे थे, हमारी स्विमिंग का क्या अंदाज था, हर एक का अलग अलग है ना, अलग अलग, हर एक की फीलिंग अलग अलग है। ये दीदियां मेहनत करती हैं हमारे ऊपर, हमको भी अपने ऊपर कुछ मेहनत करनी चाहिए। और जो आज नहीं डूबे, जिन्हों को आज अनुभूति नहीं हुई, मेरा उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगली बार जरूर डूबेंगे, कोशिश करेंगे। और ये कोशिश तब संपन्न होगी जब कशिश होगी, जब बाबा से प्रीत होगी, जब रोज की दिनचर्या में कुछ समय हम निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा डूबने की कोशिश करो। बारिश की फुहारें किसको बुरी लगती हैं? अफसोस है कि हम भीगे क्यों नहीं। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो बाबा से होने वाली प्रीत को कुछ अंजाम दे सकेंगे, कोई मंजिल दे सकेंगे। आज टॉपिक तो कुछ दूसरा था, टॉपिक पे आऊं, ये तो मैं शुरुआत कर रही थी, चर्चा कर रही थी, क्योंकि आज सुबह की जो मेरी अनुभूति थी उस अनुसार से। कल अचानक बोला कि सुबह आपको क्लास करानी है, तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो बहुत प्रैक्टिकल कुछ बात मैंने उनको बोली। बाल सफ़ेद हो गए, तब नहीं सफ़ेद थे, और जब बाल सफ़ेद नहीं होते तो लोगों में जोश बहुत होता है। तो मैंने एक प्रैक्टिकल बात उनको सुनाई, बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद की घटना है। एक सज्जन ने पूछा, आज लक्ष्मण जी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्लास में, बड़ी बहन से। बड़ी बहन ने कहा होंगे इधर उधर कहीं, उन्होंने नाम ही रख रखा था लक्ष्मण जी, जरा जोश वाले ज़्यादा थे, जल्दी बोल देते थे, जल्दी रिएक्ट कर जाते थे। तो बोला कुछ तो होगा, क्या बात है? बोला आपसे नाराज़ है इसलिए नहीं सामने है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, बुजुर्ग थे, बाहर आ गई। मैंने कहा हाँ बताइए क्या बात। तो 80 साल के बुजुर्ग थे वो, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले हमने तो बहन जी, भूसा समझते हैं गेहूं के ऊपर जो छिलका होता है, बोला हमने तो भूसे में मारा था, लग गई क्या किसी को। अब बात बड़े सूत्र में कही गई है, अर्थ समझिएगा। गांव में जो लोग रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि जब खेत से आता है गेहूं, तो गेहूं अलग निकाल लिया जाता है, भूसे को अलग रखा जाता है। तो अगर भूसे में बोरी है नहीं है, लोग लाठी लगा के देखते हैं लकड़ी की, कई बार मार के भी देखते हैं। तो भूसे में मारेंगे तो किसको लगेगी? भूसे को तो लगनी नहीं है। तो उनका कहने का भाव था कि जब आप लोग जीवन समर्पित कर चुके, सब त्याग दिया आपने, आप तो देवता बनने की ओर चल दिए, तो आपको कहाँ लग गई? बहुत गहरी चोट थी वो मुझे, जब उन्होंने ये कहा कि हमने तो भूसे में मारी थी, उनको कहाँ लग गई, सोच में पड़ गए। अच्छा लगा अपने आप को मैं गलत हूं क्या? क्यों ऐसे कोई बोल गया मुझको? मतलब क्या था उसका बोलने का? अंदर आता है ना, क्वेश्चन उठता है। और वो भी तब कि जब पालना का अलग तरीका। मैं पुरानी बात को याद करना नहीं चाहती और करती भी नहीं हूँ कभी, लेकिन जो मेरा लौकिक पालना हुई थी बड़े बेढब तरीके से हुई थी। मतलब अगर बंगले में बाहर आना है तो आवाज़ करके आओ, जो बाहर बैठे हुए पुलिस वाले हैं वो खड़े हो जाएं,
तुम्हारे सामने कुर्सी पर न बैठे रहें, ये हम लोगों को सख्त डायरेक्शन था। हम बाहर निकले और वो बैठा रहा तो उसकी मुसीबत कम, हमारी ज़्यादा। मतलब वो जो बाबा कहते हैं ना, अपने स्वामान में रहो और सामने वाले को ये अटेंशन दिला के रखो कि वो तुम्हारे स्वामान को कायम रखे। तो उस तरह से पालना हुई थी, तो कुछ इधर उधर की बात सुनने का दम नहीं था। कोई हमको कुछ कह के निकल जाए, अरे कैसे संभव है। ऐसी एक दूसरी घटना घट गई। बड़ी बहन अस्वस्थ हुई, मैं लेके गई, कुछ लंबी क्यू लगी हुई थी। मैंने कहा चलो आपको शाम को प्राइवेट डॉक्टर को दिखा देंगे। यहाँ कहाँ खड़े हो गए आप? अपने को खड़े होने का नहीं था, लेकिन हमसे हमारी बड़ी बहन और वो इस तरह लाइन में खड़ी रहे, वो नहीं समझ में आया। बोले चलो शाम को दिखा देंगे। अरे घर पे देखेगा, फीस लेगा और क्या करेगा, चलो आपको यहाँ नहीं खड़े होने का। भाई दिवे उन्हीं में से किसी ने आवाज़ दे दी मुझे, स्टाफ में से, सुनिए। तो आवाज़ में ज़रा रौब था, उलट के खड़े हो गए। बोला कहिए। तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ ट्रेनीज हैं? मैंने कहा जी नहीं। तो बोला आप लोग आए क्यों और जा क्यों रहे? तो बजाय उसकी बात का उत्तर देने के मेरे मुंह से निकला कि आप लोग अपने ट्रेनीज के साथ यही बिहेव करते हैं। और ये बात 70 से पहले की है मेरा ख्याल। तो जब उसको मैंने गुरगुरा के बोला कि आप लोग अपने ट्रेनीज के साथ यही बिहेव करते हैं, तो उसने खट से यूं करके सॉरी कर लिया। बोला ठीक है बहन जी सॉरी, आप बताइए आप लोग आए कहाँ से? बड़े नशे से बता दिया, चरित्र निर्माण राजयोग संग्रहालय से। तो बोला हमसे गलती हो गई, ठीक है। अरे आप सुधार देते, ऐसे क्यों जा रहे हैं? अब मुझे संकल्प चलना शुरू हुआ, व्हाट इज दिस, मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं है, ये क्या हुआ? लेकिन लगा कि हाँ शायद मुझसे कुछ गलती हुई। अब जब ये सोच लिया तो चिंतन चल गया, भाई ये क्या है। और ये मन मानने को तैयार नहीं कि मेरे अंदर कहीं अहंकार है। मुझे मेरे बड़े जो कह दे मैं करने को तैयार हूँ। छोटे से छोटा काम कभी मैंने छोटा समझा नहीं। तो मन ये मानने को तैयार नहीं कि मुझ में अहंकार है। और उसी समय बाई दिवे मधुबन आना था। सारे रास्ते में जो मिला पूछती गई, बताओ इसका अर्थ क्या है। मधुबन तक पहुंच गई और बड़े बड़ों से भी पूछा, और एक ही बात, मुझे ड्रामा मत समझा देना। हाँ मुझे ये मत समझाना कि कल पहले भी हुआ था इसलिए आज हो गया। मुझे ये भी मत समझाना कि कर्मों की कोई गति है, मैंने कभी कहा होगा उसने कभी कहा होगा, नहीं चाहिए। कई से चर्चा हुई। आदरणीय स्वदेश दीदी जर्मनी वाले, वो बैठे चाय पी रहे थे, उनसे भी पूछ डाला मैंने। जिज्ञासा बड़ी खराब चीज़ होती है ना भाई, इसका उत्तर। तो वो बोले कि चलो क्लास में, मैं क्लास कराने जा रही हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं इसका उत्तर तुमको वहाँ दूँ। तो मैंने कहा मैं तो नीचे जा रही हूँ, वापस अभी क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, हम तुमको ये भेजेंगे। तो मैंने मन में सोचा कहाँ राजा भोज, हाँ ये हमें कहाँ भेजेंगे, कहाँ याद रखेंगे कि किसी कन्या ने पूछा था। लेकिन साहब उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वो क्लास कराने के बाद वो क्लास भेजी हमको, सेंटर पे ही थे। बहुत आनंद आया। तो वो मैं शेयर करना आपसे चाहती थी कि हम बाबा के बच्चे, हम में अहंकार तो होता ही नहीं, ये मान के चलो। अहंकार बहुत बड़ा विकार है और ये जब होता है तो हमारे हाथ पैरों को तोड़ देता है, हड्डियों को तोड़ देता, चकनाचूर। वो जो बाबा कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो अहंकार तो हमारे अंदर होता ही नहीं है। अच्छा फिर क्या होता है? इसका छोटा भाई है और इसका छोटा भाई है देह अभिमान।
बाबा बार 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 मुरली में, हाँ, यही कहता है, बच्चे देही अभिमानी बनो। अभी किसी से पूछती है ना दीदियाँ, भाई कल क्लास में नहीं आए थे, बोला हाँ वो दीदी काम पड़ गया था। अच्छा किसी भाई ने पूछा क्यों गोपाल जी कल क्लास में नहीं थे, बोला अरे क्या है, बाबा ने वही तो बताया होगा ना अपने को, आत्मा समझो मुझे याद करो। तो ये जो हम कहते हैं, अरे कोई तो वजह होगी। आज 80 साल हो गए, 86 साल हो गए, भगवान वही पाठ पढ़ा रहा है, तो जरूर अभी तक हम आत्मा नहीं बने और हमारे अंदर देह अभिमान के अंश पाए जाते हैं। जिनमें नहीं है वो बधाई के पात्र हैं, मगर सच पूछें कुछ 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 है जरूर। 100 नहीं होंगे, 99 होंगे, 99 नहीं होंगे, 95 होंगे, 95 नहीं होंगे, 75 होंगे, 75 नहीं होंगे, 55 होंगे। और मैं गिना दूं आपको, आप चिंतन करना उस पर। सबसे पहली चीज, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता, सारी दुनिया जानती है, कांजीवरम में किसी से पूछ लो, चेन्नई तक मेरे ग्रैंडफादर का नाम था। मेरे मुंह में आता है कभी कभी। एक बार मैंने किसी को बोल दिया था, बहुत अफसोस किया 4 दिन उसके लिए। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, हमारी बिलोंगनेस, हमारी स्टैंडिंग, हमारे पूर्वजों की ख्याति, हम किस परिवार से आते हैं। और ख्याति के बाद आती है जाति, ब्राह्मण कुलभूषण, हम सेठी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, क्या समझता अपने आप को। और उसके बाद वेल एजुकेटेड हैं, हाँ, हम बरोबर अभी दिल्ली गए थे तो भट्टी कराने ही गए थे, और वो बहन बार बार मुझको कहे, ऐसा है मनोरमा बहन, हमारे यहाँ जितने आते हैं ना वो सब बड़े हाई प्रोफाइल हैं। अरे ये हाई प्रोफाइल मैंने इतनी बार सुना कि मुझे बदहजमी हो गई। मैंने सोचा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कह दिया कि मैं आऊँगी भट्टी कराने। ये हाई प्रोफाइल क्या होता है? भगवान के हम बच्चे हैं, अरे हमसे बढ़ के हाई प्रोफाइल कौन होगा? ये हाई प्रोफाइल सुन सुन के एनीवे, तो हम बहुत अच्छे पद पर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, बहुत हमारी रॉयल स्टैंडिंग है, अच्छी आर्थिक स्थिति है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और कहीं खुदा ना खास्ता टेक्निकल हैंड है, तब तो कहने ही क्या है, जो हम कर देंगे कोई नहीं कर पाएगा, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो। बहुत अच्छे प्लानिंग बुद्धि है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है हमारी, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत साधनों से संपन्न हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आप कहेंगे अरे बहन जी ये भी बहुत कुछ पीछे छूट गया, आप तो थे कभी, लेकिन नहीं, अभी भी होता है। कैसे होता है वो भी बता देती हूँ, आज भी हो सकता है आप लोगों के साथ। जिस समय, वैसे मैं जब से आई हूँ तब से बराबर सुन रही हूँ, बीना दीदी के मुंह से कभी भी ये नहीं निकला मैंने ये किया है, मैंने ये बनाया है, मेरी कोई भूमिका है। वो कोई भी बात करेंगी तो ज़रूर बोलेंगी अरे दीदी ये पूरे तमिलनाडु जोन का है, सबका सहयोग है, ये तमिलनाडु जोन का है, ये रोजी दीदी का, ये बड़ों का दिया हुआ है। हमेशा उनके मुंह से एक बात निकलती। और कोई भी काम करते हैं तो मीटिंग करते हैं, आप सबकी राय लेते हैं, अपनी बात कहते हैं, आपकी सुनते हैं। ऐसे ही अभी गोल्डन जुबली आपने मनाई, उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैली। मुझे खुद ब्रजमोहन भाई जी ने
एक एक अंश सुनाया, एक एक पार्ट प्रोग्राम का सुनाया। आप सबके संगठन का, आप सबकी विनय का, आप सबकी प्रेजेंस का, आप सबके सहयोग का बहुत खुशबू थी उस प्रोग्राम की। लेकिन जब मीटिंग हो रही थी तब क्या था, बहन ने बोला मेरे को इतनी गाड़ियां चाहिए, और इस पोर्शन में यहाँ इतनी, सी पोर्शन पे वहाँ इतनी, जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ उतनी। सभी ने मिलके निकाला कि हाँ इतना इतना तो चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। 2-4 ने खड़े होके ऑफर भी किया कि दीदी मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, 2 तो मैं स्पेयर कर ही सकता हूँ। किसी ने बोला मेरे पास 1 है, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा लेके। पीछे बीच में एक सज्जन बैठे हैं, अब बैठे नहीं बैठे वो तो मैं यूं ही कह रही हूँ, और उनको पड़ोसी कह रहा है अरे तुम बोल नहीं रहे हो, आपके पास भी तो 2 गाड़ियां हैं ना, बोलो ना दीदी को कि मैं कर दूंगा। बोला दीदी को भी तो पता है, दीदी बोलेगी तो दे दूंगा। वाइफ और दीदी बोलेगी तो दे दूंगा। हाँ, माना मेरे अंदर देह अभिमान है, दीदी बोलेगी, दीदी को बोलना चाहिए। अरे हम बुलवाने के लिए क्यों बैठे हैं, ये यज्ञ हमारा है, ये बाबा हमारा है, और ये कार्य भी हमारा है। जो खुद को ऑफर करता है भगवान भी ऑफरिंग उसको देता है। विचार करना, कभी ऐसा होता है हम समझते हैं कि वो शिव गणेशन भाई जो हैं बहुत अच्छा सारा टेंट शामियाना वगैरह लगवा सकते हैं, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रहे। भाई 2 दिन छुट्टी ले लो, कोई इस कार्य में सहयोगी हो सकता हो, हाथ उठाओ। हम जान रहे हैं लेकिन यूं बैठे हाथ करके क्यों? हमारे पड़ोसी हमको नॉक कर रहे हैं, अरे बोलो ना, हम लोग मदद करेंगे, हो जाएगा। बोला दीदी बोलने दो ना। ये क्या है? माना हमारे अंदर देह अभिमान है, विनो अच्छी तरह जानते हैं हम कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी जानते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन धक्का मांग रहे हैं। क्यों? गाड़ियां तो सारी पावर वाली रखी हुई है, इस गाड़ी में धक्का क्यों लग रहा है? इसका मतलब देह अभिमान है, इसका मतलब देह अभिमान। अहंकार नहीं है हमें, मगर ये एहसास कि सामने वाले बोलें, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं। आपको मालूम ये जो उंगली है, हाँ, बहुत कुछ कर सकता हूं। इसका सबने मिलकर के बाइकाट कर रखा है। भक्ति में जब आप माला घुमाते हो ना, इस उंगली को टच में नहीं करने देते हैं। अंगूठा आत्मविश्वास का प्रतीक है, झुकता है। तर्जनी को छूने नहीं देते, मध्यमा छू ले, हाँ ये छू ले, लेकिन ये नहीं। वो ये उंगली यूं उठती है ना, बोला नहीं तुमको छूना ही नहीं, माला भी नहीं छूनी तुमको। तो ये अहम बड़ा वाला नहीं है, लेकिन बीच वाला है। और जिन्हों को ये रहता है मैं भाई हूं, मेरे को बोलती है ये करो, अरे मैं कैसे कर सकता हूं। कई बार होता है ना दीदियों को, तो बोला सुनो भाई थोड़ा सा हाथ लगा दो ना। बोला दीदी किसी और को बुला लो, ये बहनों का काम है। तो ये भाई और बहन देहभान के परिधान हैं, मात्र आत्मा के वस्त्र हैं। किसी ने नर के पहन रखे हैं, किसी ने नारी के पहन रखे हैं। हमें तो बाबा ने चतुर्भुज बनाया है, सब कर सकते हैं, ऐसी क्या बात। लेकिन जब हमारे मुंह से निकलता है कि नहीं, अरे हमको तो जुकाम हो जाएगा अगर हम पानी में हाथ डालेंगे, ये क्या है। तो हम बड़े बड़ों को
बहुत पीछे छोड़ देते हैं जब ज्ञान में आए। लेकिन ये छोटा छोटा हमारे अंदर बहुत कुछ रह जाता है। जो मैं उस दिन कह रही थी कि हम दिल तख्त नसीम होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या दिल पर बैठ सकते हैं? हमारे पैरों में देह भान की मिट्टी तो नहीं। अपने आप को चेक करो। जब तक इस कॉस्ट्यूम से हम अलग नहीं होंगे, तब तक आत्माभिमानी बनने का सुख नहीं मिलेगा। जब कभी कोई बायोडाटा मांगता है तो भी मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं कहती हूँ केवल ये बोलो मनोरमा बहन, इतना काफी है, आगे समझ लेंगे हम। तो कहीं से किसी को खबर लग गई, गांव में प्रोग्राम कर रही थी, बहुत अच्छी जगह, डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, पढ़े लिखे लोगों का है, बहुत सहृदय सहयोगी आत्माओं का है। हम 3 बहनें गए थे, अरे खाली नहीं होते थे, 2-2 घंटे बोलते थे और लोग चले आ रहे हैं मेले की तरह। 200, 250, 500 उठ गए, 500 आके बैठ गए। अभी वो बोल रही है, अभी मुझे जाना, अभी वो बोल रहे हैं, अभी मुझे। ये क्या हो रहा है? वहां एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला बहन जी आप कितना पढ़ी हैं? मैंने कहा भैया अंगूठा टेकू, कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूं। बोला मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एग्जाम लेने के लिए पूछ। तो उसने एक प्रश्न पूछा और कबीर का था ये। मैंने पूछा भी कि किसका लिखा है, बताया नहीं उसने। जो गीत बज रहा था ना कि मैं भी प्रकाश हूं तुम भी प्रकाश हो, कि जहां पवन की गम में नहीं रवि शशि उदय न होए, माना सूर्य और चंद्रमा जहां उदय नहीं होता हो, और जे फल ब्रह्मा ना रचा, जिस फल को ब्रह्मा ने रचना नहीं की, अबला मांगे सोए। 2 मिनट लगा मुझे सोचने में कि ये पूछ क्या रहा है। जहां पवन की गम में नहीं रवि शशि उदय न होए, जे फल ब्रह्मा ना रचा, अबला मांगे सोए। मैंने कहा रुक जा भाई, बड़ी सीधी सी बात है ये, थोड़ी टेढ़ी कही गई है। अबला माने आत्मा, और हमारी आत्मा कुछ चाहती है। जब साधना करती है तो निसंदेह कुछ चाहती है। और क्या चाहती है? जहां पवन की प्रवेशता नहीं, सूर्य की प्रवेशता नहीं, ब्रह्मा ने रचा नहीं, वो फल एक ही है। बता सकते हो कौन सा? अतीन्द्रिय सुख, अबला मांगे सोए। बाकी तो दुनिया के जितने सुख हैं अपनी कर्मठता के दम पर हम पैदा कर लेते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख आत्मा के पुरुषार्थ से मिलता है। भगवान का दिल तख्त जो है तभी मिलता है जब हर स्वमान का सम्मान करना आता हो। भगवान ने जितने सम्मान दिए, आज भी बाबा ने कहा मैं आत्मा, जरा याद करो, मुंह मीठा कराया और हर कड़वाहट को विदा कर दिया। आज की भट्टी में भी विदा कर दो ना, कोई भी कहीं भी पतली सी रेखा हो, ये भी अवरोध बन जाती है। जैसे मैंने उस दिन सुनाया था ना, पुलिस से रात, बाल के बराबर पतला पुल है, पार होना है। ये बाल के बराबर पतला पुल क्या होता है? मेरे मन के अंदर छुपा हुआ। जब अंतिम समय आएगा ना, ये जो भगवान बार बार कहता है मैं तेरा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं, और 2 नहीं 6 भुजाओं से संभाल रखा है उसने, बाप की तरह भी, टीचर की तरह भी, सतगुरु भी, माना हर तरह से छत्र छाया है। लेकिन जब अंतिम समय होगा तो यही बाप धर्मराज बन जाएगा। हम लाख बुलाएंगे वो मुड़ के नहीं आएगा। हम लाख कहेंगे कुछ तो बता दो, वो कहेगा इतने दिन तुम्हें पढ़ाया था, तुमने किया क्या? कुछ तो वरदान दे दो, कोई टिप तो बता दो।
कोई टिप नहीं बताएगा उस समय। अंतिम समय की तैयारी में बाल के बराबर भी रेखा नहीं चाहिए। समय बहुत तेज भागता है, मेरी बात अधूरी रह जाती है। फिर भी एक बात सुना के अपनी बात पूरी करूंगी। महाभारत के समय एक कहानी आती है, पूरा होने को था, खत्म हो गया। पांडवों ने कहा हमको कहीं घुमाने ले चलो ना। सबने फरमाइश की मिलके द्वारिकाधीश से। तो उन्होंने देखा और ये बोले सुनो, ले चल सकता हूं लेकिन एक शर्त है। बोला बताइए। बोला किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, जहां ले चलूं वहां। हाँ, जैसे माँ बाप बच्चों को कहते हैं ना, छूना नहीं कुछ वहां। और बोला पीछे मुड़ के मत देखना, मेरे साथ चलना था। बोला ठीक है। बाबा ने भी यही शर्त रखी है ना, मर्जीवा बन गए हो, पीछे मुड़ के मत देखना और किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, ये दुनियावी चीज को तो बिल्कुल नहीं लगाना। चल दिए पांडव, चल दी द्रौपदी जी भी। अब मन कहाँ मानता है। पायल की जो आवाज थी वो कम होने लगी। रास्ता दुरूह था, कठिन था, कांटों भरा था, जंगल था। तो भैया भीम का मन नहीं माना, फिर भी रोका। नकुल सहदेव और पीछे थे, आ नहीं रही, मन नहीं माना, पीछे मुड़ के देख ली और द्रौपदी वहीं से लौट आई। उनका मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी साथ चलने में। अभी क्या हुआ, बहुत मनोहर बाग में पहुंचे। सुंदर बाग था, बहुत अच्छे फल लगे थे। छोड़ दिया सबको, खुद एक जगह बैठ गए। देखते ही वही भैया भीम हमारे लगे उसमें कि हम तोड़ लें, एक फल तो खा ही लेते, क्या कैसा है। तोड़ लिया तो सबने टोका। बोला मना किया था ना कुछ छूना नहीं। बोले अब क्या करें, अब तो तोड़ लिया। तो अर्जुन को बोले तुम इसको लगा दो वहीं। कभी बाग से टूटा हुआ, डाल से टूटा हुआ फल लगा है? नहीं लगा। सबने कोशिश कर ली। तो कहा अच्छा ऐसा करो कि चलो उनके पास, उनसे पूछे, सॉरी कर ले, गलती हो गई। गए, पूछा। बोला मना किया था ना। बोला अब तो हो गया ना, अब बताओ क्या करें, गलती तो हो गई। बोला जिसने कभी भी झूठ न बोला वो धर्मराज से कहा गया कि हमारे बीच में वो है ना युधिष्ठिर। बोले भैया तुम लगा दो। उनसे भी नहीं लगा। सबको मालूम है अश्वत्थामा गतः नरो व कुंजरो। बोला एक बार झूठ मैंने भी बोला था, अभी क्या होगा। बोले द्रौपदी हमारे बीच में है ना, उसने कभी झूठ नहीं बोला। बोला चल के द्रौपदी को लेके आते। गए वहां, उनको लेके आए, तुम लगाओ। वो लगाने चली तो उससे भी नहीं लगा। उछाला कई बार लेकिन नहीं लगा। अब उसने रोना शुरू किया, उसकी तो इज्जत चली गई बेचारी की पांच के बीच में। आए क्या हुआ, तुमसे भी नहीं लगा। अच्छा। जब बहुत रो रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कभी कुछ बोला नहीं। बोला कुछ तो हुआ, मन कहीं विचलित हुआ था। कैसे बताएगी विचलित हुआ था। बोला बोल दो सबके आगे। तो द्रौपदी को बड़ा भरोसा था, उसने कहा बोल दो। श्री कृष्ण को भाई मानती थी, बोल दो। तो श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुम यहां से जब लौट के गई थी क्या किया। बोला केसों की धुलाई की थी। फिर क्या किया। बोला महल के ऊपर गई। बोला फिर क्या किया। अब आगे का बताने का नहीं, क्या किया। उसी समय कर्ण सारे अस्त्र शस्त्र बांध कर निकला था। तो मन में जरा सा संकल्प आया कि काश
कर्ण भी पांडवों के साथ होता। अब आप समझ लीजिए आगे क्या होता। आया ना। तो एक सती के लिए सत्य मार्ग से संकल्प में भी विचलित होना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने याद दिलाया कि याद करो, जिस समय वस्त्र खींचे जा रहे थे तो जब तक पकड़े थी वो, बाहुबल का भरोसा था, तब तक साड़ी बढ़ी नहीं। कब बढ़ी? जब दोनों हाथ छोड़ के पुकारने लग गए, बढ़ने लग गए। तो जब हम पूरी तरह परमात्म निश्चय हो जाते, जब पूरी तरह देहभान और देह अभिमान से पार हो जाते, तब हम भगवान के दिल तक नसीम हो सकते हैं। तब हम भगवान के नैनों के नूर हो सकते हैं। तब हम मास्टर क्षमा के सागर हो सकते हैं। तब हम भगवान की तरह दयालु और कृपालु हो सकते हैं। अरे 54 पहलू तरासने हैं, तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान हो सकते हैं। तो हमें अपने आप को हर पल चेक करना और चेंज करना। आप सब जिनको भगवान ने चुना है, निसंदेह नैनों के नूर हो, जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए दो। इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी और इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति।